18 मार्च 2016 शायद यही वो तारीख थी जब विधानसभा में विनियोग विधेयक पर विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी ने मत विभाजन की मांग की थी। अब होता क्या है, सदन के भीतर ही 9 विधायक कांग्रेस के यानी कि हरीश रावत खेमे के 9 विधायकों ने ही उस मत विभाजन का समर्थन कर दिया, यानी कि हरीश रावत की सरकार पर खतरा मंडराया। सदन के भीतर खूब बवाल हुआ, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। इससे पहले कि हरीश रावत बहुमत साबित करते, एक निजी चैनल ने उनका स्टिंग जारी कर दिया। आप कहेंगे कि मैं उस प्रकरण का जिक्र आज क्यों कर रहा हूं। वाकया 2016 का है, आज 7 साल गुजरने को आए। दरअसल यह स्टिंग ऑपरेशन 28 मार्च 2016 को होने वाले विश्वास मत हासिल करने के लिए जो पार्टी के बागी विधायक थे, उनके साथ कथित तौर पर सौदेबाजी करने के आरोप इस स्टिंग में लगे थे। यानी कि जो हरीश रावत से अलग हुए विधायक थे, उनके साथ सौदेबाजी का जिक्र इस तथाकथित स्टिंग ऑपरेशन में किया गया। इसके बाद हरक सिंह रावत, जो कि उत्तराखंड के धुरंधर चेहरे हैं, हरक सिंह रावत और तत्कालीन कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट का एक और स्टिंग ऑपरेशन आया, जिसके बाद राज्य में एक बार फिर सियासी भूचाल आया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में आई। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हरक सिंह रावत सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री बने। मगर अब करीब 5 साल तक इस मामले के ठंडे हो जाने के बाद आज एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में है, सीबीआई जांच की वजह से, क्योंकि सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। इस मामले में सीबीआई की सक्रियता, अब इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या नया सियासी तूफान आने वाला है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हुआ है और मामला बहुत पुराना है, क्योंकि 2016 का मामला है और अभी तक इसके संबंध में ना तो किस न्यायालय से और ना सीबीआई से कहीं से भी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन जैसे भी प्राप्त होगा और जो भी कानून संबद्ध जो भी कार्रवाई होगी उसमें सहयोग करेंगे। क्योंकि सर 2016 का मामला था, मामले और जो इसमें जोड़ दिए गए हैं। देखिए, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि विवेचना जारी है। उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो जब पता लगेगा, जब उसके संबंध में सीबीआई अवगत कराएगी। अभी मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं है। सर, अगर मामला इस तरीके का आपको जो नोटिस सर्व होता है तो यहाँ क्या सैंपल देने के लिए तैयार हैं? भाई, जो कानून संबद्ध कार्रवाई होगी, अगर माननीय न्यायालय में उन्होंने, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने दस्तक दी है और उन्होंने वहाँ पर एक प्रार्थना पत्र दिया है, माननीय न्यायालय के जैसे आदेश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि हम प्रतिपक्ष में हैं और हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है।
और हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो किसी जांच एजेंसी से डरने वाले नहीं हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं बीजेपी नेता और धामी सरकार में मंत्री कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, जो बोया है वो काटेंगे। जब तक मेरा मुंह बोलता है, जब तक मेरे पांव चलते हैं, हमारे दोस्त हमको पूछते रहेंगे और हम प्रतिपक्ष हैं। हम जानते हैं कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश होगी, मगर इसके बावजूद भी, क्योंकि किसी जांच एजेंसी से हमारा कोई बैर नहीं है, हम पूरा सहयोग देंगे। मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, नोटिस मिलेगा तद अनुसार हम जो है नियम का पालन करेंगे। सर, आपके कानून अपना काम करेगा और जो जांच होगी, जो जांच में दोषी होगा उसको उसकी जगह भेजा जाएगा और उसमें वो खाली अकेले नहीं है, और लोग भी हैं, और थोड़ा इंतजार कीजिएगा जांच में क्या आता है। खैर, ये स्टिंग का सच और उस पर सियासत हरीश रावत के वक्त खूब हुई, मगर हरीश रावत की सत्ता जाने के बाद सियासी तूफान शांत था। मगर एक बार फिर से स्टिंग के शोर ने सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉच। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मथुरदास जोशी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ रविंद्र आनंद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। ये तीनों ही चेहरे कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर भी होंगे। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन का जिन एक बार फिर से सियासी बोतल से बाहर निकला है। अब इसके सियासी मायने क्या है, इसको लेकर सियासत भी तेज हो रही है। ये तीनों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं भसीन साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भसीन साहब, ये हरीश रावत को डरा रहे हैं या फिर कहानी कुछ और है? लेकिन डराने की बात नहीं है। ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उस समय मांग की गई थी कि सीबीआई की जांच कराई जाए और सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। अब कानून अपना काम कर रहा है और उसके अंतर्गत अब जब माननीय न्यायालय के निर्देश पर नोटिस जारी किए गए तो ये कानूनी प्रक्रिया का अंग है, तो इसमें किसी प्रकार से डराने की बात नहीं। कानून अपने काम को बढ़ा रहा है और जांच के बाद जो चीज सामने आएगी नहीं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन 5 साल तक मामला शांत रहा और अब एकाएक फिर सुर्खियों में, ये समझ से परे है सर। देखिए तिलक जी, जो भी प्रक्रिया होती है उसका समय तो लगता ही है। हाँ। अंततः सीबीआई अगर कुछ कर रही है तो अब चीज डॉक्यूमेंट पर होगी। ये नहीं था कि 5 साल पहले फाइल बंद कर दी गई और उसमें क्लीन चिट दे दी गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। सीबीआई अपना काम कर रही थी, किसी निष्कर्ष पर पहुंची है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज थोड़ी सी अगर आवाज तेज कर पाए भसीन साहब की। जी भसीन साहब। जी, मैं ये कह रहा था कि इन 5 वर्षों में कभी भी हमारे सामने ये नहीं आया कि सीबीआई ने अपनी जांच बंद कर दी है या जो लोग आरोपी किए गए हैं उनको क्लीन चिट दी गई है। तो सीबीआई तो अपना काम कर ही रही थी। वो बात ठीक है कि वो मीडिया में नहीं आई होगी, लेकिन अब सीबीआई ने नहीं, वो जहां तक मुझे याद है शायद 1 या 2 बार सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया था हरीश रावत जी को। जी। उसके बाद से जो है सत्ता गई तो फिर मामला शांत था। तब एकाएक अब ये आ रहा है कि 24 का चुनाव आया तो सीबीआई भी आ गई। नहीं, ये तो देखिए कांग्रेस हर बात का राजनीतिकरण करती है। हाँ। अब सीबीआई की जांच के मामले में ये स्थिति यहाँ पहुंची है और जो खतरा उस समय मंडरा रहा था आज इनको दिखाई दे रहा है कि जो इन्होंने किया उसका कहीं पर अब उसका परिणाम भी सामने आएगा। इस कारण से बात को मोड़ने के लिए और केवल भ्रम पैदा करने के लिए इस बात का राजनीतिकरण किया जा रहा है। अन्यथा विशुद्ध रूप से ये एक कानूनी पहलू है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और माननीय न्यायालय के निर्देश पर उनसे वॉइस सैंपल लिए जा रहे हैं, जिससे ये सिद्ध हो सके कि जो स्टिंग ऑपरेशन में आवाज है वो जिनके बारे में कहा जा रहा है उन्हीं की है या नहीं है। अगर उन्हीं की है तो निश्चित तौर पर बात और आगे बढ़ेगी और जांच से अपने किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। जोशी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी नमस्कार। जोशी जी नमस्कार। डर लग रहा है क्या सीबीआई का नाम सुन के?
नहीं नहीं, तिलक जी कोई डर नहीं है। बहुत सीबीआई को झेला है, बहुत राष्ट्रपति के षड्यंत्र को झेला है, बहुत राष्ट्रपति तरीके को झेला है, तो कहीं डर लगने का नहीं होता। निश्चित रूप से आपने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 7 साल पूरे हो गए। 2016 का मामला है, आपने अपने इंट्रो में जिक्र भी किया 2016 सर अगर अपना स्पीकर ऑफ कर लेंगे तो आपकी आवाज परफेक्ट आएगी। जी हाँ आ रही आवाज मेरी? जी बिल्कुल। मैं कह रहा था जिस तरीके का 2016 में षड्यंत्र रचा गया, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रच कर किया। नहीं 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 जोशी जी नहीं, तथ्य पूरा रखिए ना सर। बीजेपी ने षड्यंत्र किया नहीं किया वो एक अलग विषय है, लेकिन सरकार घेरी किसने थी वो बताइए। सरकार घेरने का प्रयास किसने किया था वो उसका नाम लेकर बताइए ना। नहीं देखिए, षड्यंत्र तो आप भी मानेंगे कि ये भाजपा का था। सर आप कह रहे हो कि इन्होंने सरकार को घेरा मतलब कि पैसे देकर। आपके विधायक इसका मतलब बिकाऊ थे, और बिकाऊ थे जिन्होंने हरीश रावत की सरकार की पीठ में खंजर घोपा। आप लोग कहते थे सर, मैं नहीं, मैं वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो आप लोग करते थे। जिन्होंने खंजर घोपा, जिन्होंने छुरा घोपा, उनका नाम लेकर बताइए सर। नहीं निश्चित रूप से विराट भौंकने की बात बिल्कुल आपकी सही है, खंजर भौंकने की बात बिल्कुल आपकी सही है। ये हरीश रावत जी को धोखा नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया लोगों ने। हाँ जिन्होंने उनको बहुत कुछ दिया, जो लोग पार्टी छोड़ के गए, जिन्होंने जो षड्यंत्र के शिकार हुए, षड्यंत्र रचकर जिन्होंने सरकार गिराई, निश्चित रूप से उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया। हाँ गद्दार थे वो सर, है ना? आप लोगों की भाषा में गद्दार थे वो। नहीं मैं नहीं गद्दार नहीं थे। नहीं मैं आप क्यों मेरे से इन शब्दों को कहलवा रहे हैं? सर मैं नहीं, आप लोग बोलते थे गद्दार है वो, जिन्होंने पीठ में खंजर घोपा, जिन्होंने पार्टी को जो है बीच राह पर चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। आप लोग बोलते थे सर, मैं थोड़ी ना बोलता था। ना निश्चित रूप से पार्टी को उन्होंने धोखा दिया, पार्टी के साथ गद्दारी की, पार्टी के साथ गद्दारी की उन्होंने वास्तव में की। क्योंकि जब वो चुन के गए थे, पार्टी कांग्रेस पार्टी से चुन के गए थे, हाँ। तो पार्टी प्लेटफॉर्म में कहा जा सकता था, पार्टी के नेताओं को कहा जा हाँ सकता तो फिर था। लेकिन सरकार को गिराना, चलिए हम मुद्दे में आते हैं, क्योंकि आपकी डिबेट आज और मुद्दे पर है, इसमें और आप हम चर्चा करेंगे। नहीं विषय वही है। विषय आप घुमा रहे हैं जोशी जी, विषय तो वही है ना। आपसे मेरी दरख्वास्त है सर, अगर आप फोन का स्पीकर ऑफ कर देंगे तो प्लीज आपका ऑडियो बहुत अच्छा आएगा। मेरा स्पीकर ऑफ है साहब, उसका पता नहीं क्यों आवाज गूंज रही है। हाँ। लेकिन ये मैं कनेक्ट करवा रहा हूं सर, मैं माफी चाहूंगा, कनेक्ट करवा रहा हूं सर। रविंद्र आनंद जी, आप किस नजरिए से देखते हैं सीबीआई का नोटिस, और नोटिस में चारों वो सभी धुरंधर? देखिए, ये सभी जानते हैं कि 2024 लोकसभा के चुनाव सामने हैं, और भारतीय जनता पार्टी, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वो ऑपोजिशन को डाउन करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाती रही है। पहली अच्छा। बात। दूसरी बात जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा चावला जी, कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का गुर्गा है, और उससे भारतीय जनता पार्टी एक स्टिंग करवाती है, उसको अच्छा। उसकी फीस भी देती है। देखिए बात समझिएगा, उसको उसकी फीस मिलती है, और स्टिंग हो जाने के बाद जब वो व्यक्ति इन्हीं के एक मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का स्टिंग बनाता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको जेल में डाल देती है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है ये राजनीति की। ये भारतीय जनता आपके पास पार्टी कोई का सबूत चेहरा तथ्य देखिए है? जरा। नहीं पहली बात, कितना एक मिनट रविंद्र जी, इस मंच के माध्यम से जो आरोप आप लगा रहे हैं उसका कोई सबूत है, प्रमाण है आपके पास? सर कितने में डील हुई थी? देखिए ऐसा है, जांच चल रही है। नहीं जांच चल रही है तो आप किस आधार पे आरोप लगा रहे हैं? देखिए मेरे पर्सनली सबूत दिखाने से क्या होगा? नहीं पर्सनली आप फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? बिल्कुल सर, बच्चा जानता है ना। नहीं बच्चा ये जानता, कितने में डील हुई थी बताइए? करके स्टिंग कराया। आप ये कह रहे हो कि बीजेपी ने स्टिंग करवाया, बीजेपी ने पैसा दिया, और जिसने स्टिंग किया उसने पैसा लेकर ये स्टिंग किया। आपके पास आरोप क्या है? आरोप का आधार क्या है? सबूत है, प्रमाण है कोई? एक व्यक्ति जो पिछले 10 सालों से सिर्फ ब्लैकमेलर रहा हो,
जो स्टिंग करता रहा हो। रविंद्र अब जी, क्या उसने निशंक कौन जी का क्या स्टिंग रहा किया? मैं उस विषय में नहीं क्या जा रहा, उसने निशंक जी का मैं स्टिंग सिर्फ नहीं आपसे किया? ये पूछ रहा हूं क्या वो उसने स्टिंग त्रिवेंद्र सच्चा सिंह था या रावत का झूठा था, स्टिंग नहीं विषय किया? ये है। क्या उसमें सौदेबाजी का जिक्र था कि नहीं था? बिल्कुल था। तो फिर आप किस आधार पर ये बात करें? देखिए चावला जी, दोनों बातें हैं। पहले आप समझ लीजिए, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। कांग्रेस खुले तौर से सामने आई, जनता ने पूरी तरह से उसको नकारा। जिस प्रकार से हरीश रावत ने कहते हुए दिखाई दिए कि जिसको जितना चाहिए लूट लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, वो सब बातें सब जानते हैं यार, उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डिस्कस इस बात पे होना चाहिए कि उस षड्यंत्र को किसने रचा, और उसके बाद आप कह रहे हो बीजेपी का इसके पीछे रोल था, आप ये कह रहे हो, मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूं, कोई तो आधार होगा ना जी, कोई तो आधार होगा। आधार बिल्कुल है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि किसने पैसे दिए, किसने कितने पैसे हाँ बताओ ना, लिए। किसने, नाम लेकर बताइए। अरे भैया सब जानते हैं कि नाम लेकर बताओ, मैं नहीं जानता, नाम लेकर बताओ। ब्लैकमेलर कौन है, आप नाम लीजिए ना रविंद्र जी। खुले मन से कह रहा हूं, मैं चैलेंज देके कह रहा हूं कि वो ब्लैकमेलर है। और आप चैलेंज के किसे माध्यम से ब्लैकमेलर कह रहा बोल रहे हैं? आप आरोप लगा रहे हैं, आप आधार बताइए, नाम लेकर हूं। बताइए। अरे भैया, एक नंबर का ब्लैकमेलर है, जेल जा चुका आप है। नाम लेकर बताइए ना। उमेश जो समाचार प्लस वाले जिन्होंने स्टिंग किया, ये इसमें छुपाने वाली बात क्या है? इसमें छुपाने जैसा क्या है चावला जी, मुझे ये तो बताएं। छुपाने वाली बात यह है, आप अगर कह रहे हो कि पैसों में डील हुई तो किसके साथ हुई ये तो बताओगे? कब हुई डील ये तो बताओगे? कितने में डील हुई ये तो बताओगे? कह रहा हूं कि मुझे ना तो किससे डरने की जरूरत है, और बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि किसने डील करी, कितने में डील मतलब हुई, आप कहां पर अपने डील हुई। अपने अपने आधार पर हिट एंड रन, यही पॉलिसी है आपकी। एक मिनट, मथुरा जोशी जी ये कह रहे हैं कि आपके विधायकों का तो कोई रोल ही नहीं था, आपके विधायक तो सब दूध के धुले हुए थे जिन्होंने ये षड्यंत्र किया। अब उनका पर्दाफाश होना चाहिए, लेकिन नोटिस तो आप ही के नेताओं को गए हैं। जोशी जी एक मिनट चावला जी, एक सवाल कर लूं? चावला जी एक मिनट, जोशी जी से एक सवाल कर लूं? उन्होंने किया जी, कि ये बताएं कि जिन लोगों ने सरकार गिराई थी उनको किस मुंह से वापस लिया इन्होंने, ये जिन पर इन्होंने भर भर के गालियां निकाली। आनंद जी अब छोड़ दीजिए ना, वो बातें पुरानी हो गई हैं। 8 बाय 8 के कमरे में किसी ने ज्वाइन करवा लिया, बात खत्म हो गई। अगर किसी को 10 दिन तक इंतजार करवाया और फिर 8 बाय 8 के कमरे में ज्वाइन करवा दिया तो बात खत्म हो गई ना। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? ये चेहरे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, ये जनता को देखने होंगे, जनता को समझना होगा। उनमें ये से कांग्रेस कुछ और चेहरे भारतीय जनता आज पार्टी भी, का चेहरा सुनिए है। ना, अब आप विषय भटका रहे हैं। उनमें से कुछ चेहरे आज भी मंत्री हैं, ठीक, बिल्कुल उनमें है से सर। कुछ चेहरे आज भी बीजेपी में अपने बेटे को मंत्री बना चुके हैं, ठीक। बिल्कुल बात खत्म करें अभी बिल्कुल जोशी सही। जी को आने दीजिए। जोशी जी अब दिल पर मत लीजिएगा सर कि वो 8 बाय 8 के कमरे में, आप समझ रहे हैं किससे ज्वाइन करवाया था आपने 8 बाय 8 कमरे में, है ना? वो विषय पर रहते हैं हम। सीबीआई का नोटिस। राजनीति में देखिए, कभी कोई परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता, परमानेंट दोस्त भी नहीं होता है। ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन नैतिकता का थोड़ा बहुत तो ध्यान लोगों को रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मैं सहमत हूँ आपकी बात से। हाँ। लेकिन जो ये जिस तरीके से आज नोटिस भेजे जा रहे हैं, 7 साल पुराना मामला है, 7 साल में 7 तारीख नहीं पड़ी है इसमें। हाँ ठीक है, लोकसभा का चुनाव सामने आ रहा है, सत्ता का दुरुपयोग करना है, सीबीआई तो इनका तोता है, ये जहाँ को चाहे वहाँ घुमा दें, जैसा चाहे वैसा बुलवा दें। अच्छा, तो इसलिए आपके नोटिस वक्त दे रहे हैं। आजाद था तोता। कांग्रेस पार्टी इससे डरने वाली भी नहीं है। बसीन साहब वो ये कह रहे हैं हम डरने वाले थोड़ी ना है, भेज दीजिए नोटिस, क्या दिक्कत है जब हमने कुछ किया ही नहीं तो। बसीन साहब को ऑडियो प्लीज। और दूसरी, और तिलक जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो सीबीआई को लेकर के स्टैंड है वो बड़ा अजीब सा है। अंकिता हत्याकांड को लेकर के ये दोनों पार्टियां लगातार प्रदेश में कहती रही कि सीबीआई की जांच कराई जाए, सीबीआई की जांच कराई जाए, और हमसे पूछते थे भाई सीबीआई अच्छी है कि बुरी है? नहीं, सीबीआई की जांच कराई जाए। यानी कि इनको उस समय सीबीआई अच्छी लग रही थी, लेकिन आज जब सीबीआई का नोटिस इनके स्टिंग ऑपरेशन पर इनको मिला है, आज सीबीआई तोता बन गई। ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये चला नहीं करते राजनीति में। तो स्टिंग ऑपरेशन में बोला जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक के लिए नहीं बोला जा रहा है,
बोल रहे थे श्री हरीश रावत, और जो बात हो रही थी कांग्रेस विधायकों के बारे में हो रही थी, उनसे लेन देन की बात हो रही थी, और पत्रकार जो स्टिंग कर रहे थे वो टॉपअप की बात भी इन्होंने करवाई उनसे। तो सारी कहानी तो कांग्रेस की है, और जिन लोगों ने महापुरुष से विद्रोह किया वो हरीश रावत जी के खिलाफ किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। तो सारी कहानी कांग्रेस की है, कांग्रेस के अंदर की स्थितियां हैं। और आज स्टिंग ऑपरेशन पकड़े जाने के बाद जब सीबीआई आगे बढ़ गई है और अपने निष्कर्ष पर अच्छा पहुंचने बसीन वाली साहब, है। बसीन साहब, आप लोगों का तो कोई लेना देना नहीं था सर। वो जो चार्टर्ड प्लेन आए थे और जो विधानसभा के बाहर वॉल्वो खड़ी थी जी और जो दिल्ली में होटल बुक हुए थे जी 5 स्टार होटल, उसका किराया किसने दिया था सर? देखिए तिलक जी, बहुत सीधी सी बात है, इसमें हाँ। कोई छुपाने की बात नहीं है। हाँ। कि जब कांग्रेस के लोगों ने हरीश रावत जी की सरकार कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह कर दिया, हाँ। उन्होंने अपना समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया। ठीक। और वो जो वर्तमान उस समय जो है महामहिम राज्यपाल के पास भी गए थे, यानी कि उन्होंने जो है अपना पाला बदला, और उन कारणों की वजह से जो हम जानते ही हैं वे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हो गए। तो इस नहीं सारी नहीं, स्थिति में- आपको तो मालूम ही नहीं था ना सर ये सब कुछ होने वाला है। तो वो मैंने पूछा कि ये एकाएक उस वक्त बस आ गई थी, वॉल्वो बस, अगर मुझे याद है अच्छी तरह, और उसके फ्रंट सीट पर अजय भट्ट जी बैठे हुए थे। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, अगर दुरुस्त कर दीजिएगा आप लोग। वॉल्वो आ गई थी, चार्टर्ड प्लेन आ गए थे। जब आप लोगों को कुछ मालूम नहीं था तो फिर एकाएक चार्टर्ड प्लेन, वॉल्वो और दिल्ली में होटल बुक होना और उसका किराया किसने भरा, तो ये जनता तो जानना चाहेगा ही ना, कि नहीं बसीन साहब? पहली बात तो ये है कि विनियोग बिल पर जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों ने हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से अपना विरोध व्यक्त किया सरकार के खिलाफ, हाँ। और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव था उसके पक्ष में वो खड़ी हो गई, हाँ। उससे सारी स्थितियां साफ हो गई। तो उन नहीं नहीं, लोगों वो ने तो जो है- साफ हो गई। तो आपको कैसे मालूम था कि आज ही सरकार गिरने वाली है? नहीं, जब मालूम नहीं था, लेकिन हाँ। तो दृश्य तो दिखाई दे रहा था ना, जिस समय कांग्रेस सीधे सीधे सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई थी, हाँ। और अगला कदम राज्यपाल को लेना था। नहीं, वो तो राज्यपाल का आपकी बात तत्काल सही है, चले गए। राज्यपाल को कदम लेना था, लेकिन आपको कैसे मालूम था कि आज ही सरकार गिरने वाली है? मुख्य बात यह है कि जब विधानसभा के अंदर ये बात साफ हो गई कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने अपनी पार्टी से किनारा कर लिया है, तो सरकार गिरने की स्थिति सर ये तत्काल तो बन गई। सदन के अंदर जाने के बाद स्थितियां पैदा हुई जी, ना, जी जी। या ये पहले से ही प्लान था? नहीं, प्लान कुछ नहीं था, ये प्लान तो नहीं था ना? अंदर ओके हुआ, अंदर ओके। हुआ। जोशी जी, लाइव में कमेंट आया, जी। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जो बोया है वही काटोगे। ये पता नहीं किसके लिए बोला है उन्होंने। ना ये तो अभी भाजपा को करना है। अभी जैसा जैसा भसीन साहब अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात कर रहे थे, इसका जवाब यही देते थे कि उसमें बीबीआईपी कौन था, किसको एक्स्ट्रा सर्विस देनी थी, क्या ही मामले थे, तो अच्छा रहता। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इसका भी फल भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी, और अच्छी तरह भुगतेगी। जो षड्यंत्र किए हैं, जैसा सर ये बोया है षड्यंत्र वैसा किसने किया, मैं वही तो काटेंगे। जानना चाह रहा हूँ। नाम लीजिए ना षड्यंत्र करने वाले का, किसने किया था? षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने पूरा षड्यंत्र किया। नहीं नहीं अगर नहीं, षड्यंत्र नहीं किया तो आप ये ही स्टिंग वाला मसला है ना। मेरी बात कह रहे थे कि वो चार्टर प्लेन कहाँ से आया, रात एक ही घंटे में तो नहीं आता। कोई ये इनको कोई सपना तो हुआ नहीं था सरकार गिर रही है। ये कई दिन से षड्यंत्र चल रहा था, ये तो राग में थे सरकार को गिराने के। इन्होंने घोड़े की टांग तोड़ दी। आपको नहीं मालूम था सरकार गिरने वाली है? जोशी जी ईमानदारी से बोलिएगा, सरकार गिरा दी। आपको नहीं मालूम था कि सदन में क्या होने वाला है? प्लेन लेके आ गए। सर आप देखिए बात घुमा रहे हैं, आपको नहीं मालूम था उस दिन सदन में क्या होने वाला है? कैलाश विजयवर्गीय यहाँ बैठे हुए थे। आपको मालूम था या नहीं? मैं फिर नाम लेकर बोल दूंगा, बता दूंगा आपको। देखिए आपको मालूम था कि नहीं आज बवाल होना तय है? नहीं, बिल्कुल बनाने की कोशिश भी की गई। कुछ शुरुआत जरूर थी कि सरकार में कुछ न कुछ ये करने जा रहे हैं। जो 7, 8, 9 लोग थे वो कर रहे थे, उनका अपना एक षड्यंत्र चल रहा था। नहीं 11 थे, पूरे 11। सुनिए जोशी जी, आप फिर घुमा गए। 2 तो वापिस आ गए थे, वो तो बाद में गए थे। वैसे तो 2 क्या 2 या 3 या 4 तिलक जी, अब आप और हम जब बात करते हैं तो वास्तविकता कुछ और है, कई चीजें हैं। देख अब राजनीति में कुछ हाँ, है तो ये खुल के बताओ ना कि भैया हाँ स्टिंग हुआ, स्टिंग में हरीश रावत जी ने बोला, और स्टिंग करवाया किसने? जैसे आनंद जी कह रहे हैं कि करवाया उन्होंने, अब किन्होंने करवाया, अब उसके पीछे भी अलग थ्योरी हो सकती है, लेकिन हुआ ना, ये सब तो सच है। जोशी जी की झूठ है।
रूप से सत्य है। हाँ। और ये षड्यंत्र के तहत स्टिंग किया गया, रावत जी को फंसाया गया। उसमें जो और रावत जी बातें को थी वो सत्य के आधार पर थी या नहीं? मैं मान गया चलिए साजिश थी, किसी ने भी करवाया हो, जैसे कि आनंद बोल रहे थे। जी जी। उसमें जो कहा हरीश रावत जी ने ही कहा या किसी और ने कहा था? नहीं, हरीश रावत जी ने कुछ नहीं कहा। ये तो सब देखिए परिस्थितियां थी, कहलवाया अच्छा। गया या वो उस कहलवाने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि सरकार बचानी है तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपने भी हाथ पांव मारता है, कोशिश करता है, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं। तो हाथ पैर मारे गए थे। लेकिन जो भी हुआ वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण था। दुर्भाग्यपूर्ण तो था ही। खैर आनंद जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, देखा आपने, मैं तभी कहता हूं सबसे निष्ठावान, सबसे ईमानदार और बिल्कुल ना लाग ना लपेट मथुरा दत्त जोशी जी कहते हैं कि हाँ हर सरकार प्रयास करती है, हर मुख्यमंत्री करते हैं, उन्होंने किया, हाथ पैर मारे, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार की चीजें उस वक्त सामने आई, हाँ और वो उसका जो क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ने लिया, हाँ और उसमें जो उन्होंने उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रसारित करने के लिए जो खर्चे किए होंगे वो सब जानते हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इन्होंने एलसीडी तक लगवाए, यहाँ तक कि हरीश रावत जी का स्टिंग दिखाने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या ये षड्यंत्र नहीं था चावला जी? पहली बात, क्या जो इंडिगो यहाँ से देहरादून से उड़ के दिल्ली में रुका और वहां से गाड़ियों में भर के लीला जो होटल था गुड़गांव में, अब छोड़ दीजिए रविंद्र जी, बुक थे, एक मिनट रुकिए ना, प्लान नहीं था? एक मिनट अभी कहानी का पटा शेप कर देता हूं चलते चलते। खैर ये सब आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। मथुरा जी, जोशी जी, जी तिलक जी। सर हरक सिंह रावत जी कैसे हैं? ठीक है? है हाँ सर ठीक है हरक सिंह रावत जी? भविष्य की राजनीति करेंगे। हाँ, मतलब तैयारी है ना पूरी हरिद्वार से? नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, तो पार्टी नहीं, का मैं वैसे नेतृत्व पूछ जो रहा हूं, भी आपके तय बड़े करेगा वो नेता होगा। हैं। आनंद जी मुस्कुरा रहे हैं, बसीन साहब मुस्कुरा रहे हैं। खैर छोड़िए, जो गुजर गई बात वो गुजर गई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र जी आपका भी, जोशी जी आपका भी। आराम से पानी पीजिए जोशी जी। ओके, अच्छों का गला बैठ जाता है हरक सिंह रावत का नाम सुन के। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्टिंग का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।